हेलो बच्चों, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और आज की ये जो वीडियो है, इस चैनल के ऊपर हम लोग अपनी बहुत ही शानदार लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। नीट 2024 की जर्नी में बहुत ही शानदार हेल्प लेने वाली है, क्योंकि हमारी टीम अब इन लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखेगी। और यहाँ पर हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप यहाँ से लेक्चर कंप्लीट करेंगे, अपना बढ़िया से रिविजन करेंगे, साथ ही साथ में तुरंत जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो तुरंत के तुरंत आपके क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस सीरीज में जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सभी बच्चों का बहुत फेवरेट रहता है और काफी अच्छे क्वेश्चंस यहां से नीट के अंदर पूछे जाते हैं। और उस चैप्टर का नाम है क्लास 11 से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को। आइए जान लेते हैं सेल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इन एनिमेट थिंग्स, इन एनिमेट क्या होता है? नॉन लिविंग जितनी भी चीजें होती है उनको हम क्या कहेंगे? इन एनिमेट थिंग्स कहेंगे। और नॉन लिविंग का मतलब क्या हुआ? उसमें सेल एब्सेंट होगी। नॉन लिविंग का मतलब सेल का एब्सेंट होना। और एनिमेट थिंग्स मींस लिविंग जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? एनिमेट थिंग्स कहलाएंगी। और लिविंग का मतलब क्या है? सेल का प्रेजेंट होना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसी चीज, कोई इंसान आपको कोई नई चीज लाकर दे दे और वो आपसे ये कहे कि ये एक लिविंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उसमें सेल प्रेजेंट है। अगर सेल एब्सेंट होगी तो उसका मतलब क्या है? वो नॉन लिविंग है। अगर किसी ने कहा कि ये लिविंग है, इसका मतलब आप 100% विश्वास करना तो उसमें सेल का प्रेजेंट होना 100% लाजमी है। वो एक ऐसी चीज होगी जिसमें सेल प्रेजेंट होगी, तभी उसको लिविंग बोला गया है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम लोग लिविंग की। तो लिविंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब क्या है? सिंगुलर, वन। सेलुलर मींस सेल, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में सिंगल सेल प्रेजेंट होती है उनको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे। मोनेरा और प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी का मतलब क्या हुआ? मोर देन वन। सेलुलर मींस सेल, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बोलेंगे। अब इसमें कौन कौन आता है? एग्जाम्पल होगा फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फंजाई को, प्लांटी को या एनिमेलिया को, सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो देख लो, सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की। मींस हमारी बॉडी जो ऑर्गेनाइज्ड है वो कैसे है? छोटी छोटी सेल्स ने मिलकर पूरी बॉडी को फॉर्म किया है। ठीक है? जिस तरीके से एक दीवार जो होती है उसको सबसे छोटी यूनिट उसकी क्या है? ईंट है। बहुत सारी ईंट आपस में मिलती जाती है और एक बड़ी सी दीवार बन जाती है। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है तो बहुत छोटी, सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाया? टिश्यू बनाया। और टिश्यूज आपस में कंबाइन हुए क्या बनाया? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो सेल से हुआ है। तो इसको स्ट्रक्चरल भी बोलेंगे, स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। और फंक्शनल, हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल, ये जो सेल है ना, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो सबसे पहली बार अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में पहली सेल को डिस्कवर किया। और इसकी कहानी के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। एक प्लांट सेल था, कॉर्क में इन्होंने इसको देखा था। लेकिन जो पहली सेल का डिस्कवरी हुआ है वो कैसी सेल थी? एक डेड सेल थी। अब अगर बात करें कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया है, तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुआ है वो किसने की? A.B. ल्यूवेनहॉक। L फॉर ल्यूवेनहॉक, L फॉर लिविंग। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने किया है। कब? 1674 में। बैक्टीरिया के अंदर जो एनिमल सेल है उसके अंदर इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो बच्चों बात करेंगे अब हम लोग सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी गिवेन बाय दो साइंटिस्ट हैं, एक है मैथियस श्लीडन, दूसरा है थियोडर श्वान। श्लीडन और श्वान दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्लीडन ने जो सेल थ्योरी दिया था वो 1838 ईयर था। और जो श्वान ने अपना सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था वो जस्ट श्लीडन के एक साल के बाद मींस 1839 में दिया।
अब श्लीडन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट है और श्वान कौन है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। इन्होंने जो स्टडी किया है वो प्लांट्स के ऊपर किया है और इन्होंने जो स्टडी किया है वो एनिमल्स पे तो किया ही था, साथ ही साथ में इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी किया है। अगर श्लीडन की बात करें, श्लीडन ने अपनी जो स्टडी की उसके बेस पे एक स्टेटमेंट दिया और बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे सेल के बने हुए हैं। जो श्वान ने स्टडी किया, इन्होंने क्या बताया, ये बोलते हैं एनिमल सेल कवर्ड बाय थिन लेयर। एनिमल सेल जो होती है उसके ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है और उसको इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी को जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से। और जो प्लांट्स पे इन्होंने स्टडी किया था, प्लांट्स पे स्टडी करके इन्होंने ये बताया सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर वॉल, क्योंकि ये सिर्फ सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब अगर इन दोनों के जो स्टेटमेंट थे उसके बेस पे हम हाइपोथेसिस की बात करें तो क्या होता है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हुए हैं। जो इन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी सेल थ्योरी दिया, इसका एक ड्रॉबैक है, ये नहीं बता पाए कि जो नई सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं वो कैसे बनती हैं। जब इनसे ये पूछा गया तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो हमारी नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इस चीज को बताने के लिए ईयर 1855 था, मींस फाइनल शेप जो दिया सेल थ्योरी को वो साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ वर्चो, आर वर्चो के नाम से इनको जाना जाता है। एक स्टेटमेंट जो लैटिन में था इन्होंने दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या निकलता है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो पहले से ही सेल्स मौजूद हैं, जो नई सेल का फॉर्मेशन होता है हमारी पुरानी सेल से ही होता है। तो ये फाइनल शेप हो गया था सेल थ्योरी का इन 1855। तो इन दोनों साइंटिस्ट का ईयर याद रखेंगे 1838 श्लीडन, श्वान 1839 और रुडोल्फ वर्चो 1855। फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी रुडोल्फ वर्चो ने दिया है। अब अगर बात करें हम मॉडर्न सेल थ्योरी की, तो ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं इन तीनों को कंबाइन करके जितने भी स्टेटमेंट इन्होंने दिए, तीनों के स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमारा बनता है मॉडर्न सेल थ्योरी। पहला पॉइंट मॉडर्न सेल थ्योरी का बनता है सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, जो कि हाइपोथेसिस है श्वान और श्लीडन का। अब तीसरा न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बताया हमें रुडोल्फ वर्चो ने। तो इन तीनों को मिलाकर हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये सेल थ्योरी कॉन्सेप्ट था, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में देखा व्हाट इज सेल, उसके बाद में हमने देखा कि डिस्कवरी किसने किया। फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला गया। और लिविंग सेल की अगर बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। ईयर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद में हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, श्लीडन और श्वान, और फाइनल शेप किसने दिया, रुडोल्फ वर्चो ने। उसके बाद में हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी आती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर जाना। बाकी का जितने भी टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूं। आगे जितने भी आने वाले पार्ट्स हैं उन सारे वीडियोस से आप नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियोस आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। क्योंकि हर एक वीडियो के बाद में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस भी लेकर के आ रहा हूं। उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छे से आपकी जबरदस्त वाली तैयारी होने वाली है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चिल द टाइम, कीप शाइनिंग।